नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। ये विकिपीडिया की साइट है। हम लोग इस समय विकिपीडिया पर हैं और यहाँ पर मैं 3 बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर इन तीनों को आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके केंद्रीय विद्यालय के जो हमारे इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें पूछा जाए। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय का क्या उद्देश्य था। ठीक है, क्या उद्देश्य था और क्या क्यों इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात करेंगे प्रार्थना, केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके की प्रार्थना का आयोजन होता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको केंद्रीय विद्यालय में जो प्रार्थना होती है उसके बारे में मालूम है, कौन सी प्रार्थना हम लोग कराते हैं। क्योंकि सारे केंद्रीय विद्यालय में केवल एक ही प्रार्थना होती है, ऐसा नहीं कि हर केबी में अलग अलग प्रार्थना चल रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, असेंबली लगभग एक जैसी होती है सारे केबीस में। तो प्रार्थना और कमियाँ, केंद्रीय विद्यालय में देखिए हर संगठन में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक परिवार के हिस्से हैं। अगर हमारा परिवार है केंद्रीय विद्यालय परिवार, तो हम उसकी जो है कमियों को नकार देंगे, ऐसा नहीं है। हर परिवार में, हर संगठन में कमियां होती हैं। हमें उस कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। फिर उसके बाद हम उन पर सुधार भी कर सकते हैं ना। उसके मतलब जब तक हम उनको मानेंगे नहीं तब तक हम उस पर सुधार कैसे करेंगे। तो ये कमियां भी हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय में जो कहते हैं कि लोग कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ तो बुराई होगी ना इस संगठन के बारे में, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होगा, है ना। तो क्या कमियां हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोग विकिपीडिया से देखेंगे। अभी ये विकिपीडिया है, चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय भारत केंद्र सरकार समूह, मतलब ये भारतीय केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा प्रबंध कराता है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्थापना हुई है वो 1963 में हुई है। पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं वो सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय CBSE द्वारा अनुबंधित हैं। कौन से? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से अनुबंधित हैं। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या इस समय 1252 है, यानी 1252 इतने केंद्रीय विद्यालय इस समय प्रेजेंट हैं। ठीक है, वर्किंग है, काम कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय ना सिर्फ भारत में है बल्कि 3 जगह और हैं, विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। और कहाँ कहाँ हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। इनका उद्देश्य क्या था कि मतलब जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं कर्मचारियों के, उनको एक जैसी उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। केंद्रीय विद्यालय में कौन सी पुस्तकें चलती हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है, मतलब NCERT की बुक चलती हैं, आपको मालूम है। विद्यालयों का संचालन कौन करता है? ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS नाम की एक संस्था करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये पुराना लोगो है केंद्रीय विद्यालय का, देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई है 15 दिसंबर 1963 को। जो इसका शैक्षिक बोर्ड है वो CBSE है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है ये, और ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, मिशन क्या था? देखिए 4 प्रमुख कारण थे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के। पहला कारण था BSF CRPF के जो बच्चे हैं उनको, आर्मी के जो बच्चे हैं उनको शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उनको मतलब जो स्थानांतरण कर्मचारी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। दूसरा जो कारण था वो था विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता एवं गति निर्धारित करना, कि कितनी पढ़ाई होनी चाहिए और किस स्पीड से होनी चाहिए। तो इसलिए भी केंद्रीय विद्यालयों की एक स्थापना करना बहुत ज़रूरी था, जो एक मानक विद्यालय के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT इत्यादि जैसे निकायों के सहयोग से नए नए प्रयोग एवं नवाचार को सम्मिलित करना। ठीक है, अब ये जो CBSE नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, NCERT करता है, तो ये सबसे पहले कहाँ होते हैं? ये सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। और यहाँ पर जब ये सफल होते हैं फिर इनको आगे के विद्यालय में मतलब किया जाता है कि हाँ ये ठीक है, इस पे काम करा जा सकता है, इस योजना पर काम किया जा सकता है। पहले कोई भी योजना आती है तो उसको सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में लागू किया जाता है।
ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो केंद्रीय विद्यालय कार्य करता है, वो है बच्चों में राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न करना। ठीक है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में खुला है, जो केंद्रीय विद्यालय भोपाल में खुला है, वैसा ही केंद्रीय विद्यालय नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में खुला है, और उनकी पढ़ाई भी लगभग सेम है। और सब जो है उनका कार्य ये है कि सबके सारे पूरे भारत को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है, तो इस 4 कारणों से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आप लोग देख लीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय का मिशन क्या है। तो ये यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की 4 मिशन है, 4 कारण हैं जो इन क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना की। अगर आपको हो सके तो इसको प्रार्थना को आप याद कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना ये है, ये एक संस्कृत के श्लोक के साथ शुरू होती है। ठीक है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, और प्रार्थना है वो यहाँ से है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। तो ये पूरी प्रार्थना है जो केंद्रीय विद्यालय में होती है, और ये सारे केंद्रीय विद्यालय में एक ही होती है। ठीक है, ये प्रार्थना है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ये प्रार्थना आप अगर 2-4 लाइन इसकी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के बाहर केंद्रीय विद्यालय 3 जगह पर हैं। मैंने इसको पहले भी वीडियो में आपको बताया, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, ये कई बार इंटरव्यू में पिछली बार भी पूछा गया था। देखिए, सराहना की बात की जाए तो ये तो बात है कि केंद्रीय विद्यालय चतुर्मुखी विकास, मतलब हर तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट करता है। आर्थिक स्थिति मतलब देखी जाती है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फीस नहीं ली जाती है ना, सारे सब कुछ जो है संतुलित विकास करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबको पता है। बात कर लेते हैं आलोचना की, इसके बारे में जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे थे। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सभी जगह समान ना होना उसकी निंदा का कारण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये विकिपीडिया कह रही है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात 100% सही है कि केंद्रीय विद्यालय में सभी जगह का स्तर सामान्य नहीं है। मतलब जो बहुत सारे अच्छे शहर हैं उनमें जो केंद्रीय विद्यालय काम करते हैं उनका स्तर तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और जो थोड़े से छोटे शहर हैं वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई का स्तर उतना नहीं हो पाता। ठीक है, इसके पीछे के कई कारण हैं, ये आपको सोचने हैं और आपको दूर भी करने हैं। ठीक है, कुछ कारण हैं ऐसे कि अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, अच्छे टीचर बड़े शहरों में पोस्टिंग चाहते हैं, है ना, कोई छोटे शहर में पोस्टिंग नहीं चाहता या छोटे शहर में रहकर काम नहीं करना चाहता। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है ये कि उस तरीके के बच्चे भी नहीं मिल पाते जो बड़ी सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो थोड़े से अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल भी, उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान देने वाले होते हैं, हर तरह से एजुकेटेड होते हैं, तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट भी है वो छोटे शहर में नहीं मिल पाता। ये भी एक वजह बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केंद्रीय विद्यालय में होती हैं, पर ये बात 100% सच है कि केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है वो हर जगह समान नहीं हो पाता। कहीं पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं पर उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, पर ख़राब पढ़ाई कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय कोई में ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती या कम का पढ़ाई होती है, बस एक जो एक जैसा लेवल है वो थोड़ा मेंटेन करने में कठिनाई होती है। तो इस कठिनाई को किसको दूर करना है? इस कठिनाई को आप ही लोगों को दूर करना है। जो आप नए जो लोग हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, उन्हीं लोगों को इस कठिनाई को दूर करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ कमियां सभी संगठन में होती हैं, सब जगह होती हैं, और मिलकर ही उनको दूर किया जाता है। तो ये एक कमी ज़रूर है, एक आलोचना का कारण ज़रूर है केंद्रीय विद्यालय का। तो ये एक विकिपीडिया की साइट थी जिसको हम लोगों ने देखा, और इसमें काफ़ी कुछ जानकारी है हमारे लिए, इसलिए मैं इसको आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे ऐसी जो वीडियोस हैं इनको बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, बहुत जल्द ही आपको केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू का नोटिफिकेशन मिलने वाला है।